नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर। हम 3 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज हम 1 से 10 करंट अफेयर के बारे में जानेंगे विथ ब्रीफिंग के साथ। आपको हर रोज़ नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारत म्यांमार ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। चलो हम कुछ भारत और म्यांमार के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत पक्ष द्वारा सीमा सहयोग और भूकंप क्षतिग्रस्त पयोगोदा की मरम्मत की समीक्षा की थी। म्यांमार में भारत की योजनाएं शामिल, जैसे कि तमुकलुआ कलमीड़ो में 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण अपग्रेडेशन करना है। रेही तीदिम सड़क निर्माण और अपग्रेडेशन करना है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, गेल और एस्सार म्यांमार ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी है। और इसके बारे में कुछ हम विस्तार से जानते हैं, जैसे कि भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परारसम का 19वां दौर 1 अक्टूबर 2020 को वर्चुअल मोड से आयोजित किया गया था। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को कितने लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर दिया है? तो इसका सही आंसर है 10 लाख। इस कंपनी की स्थापना 16 अगस्त 1955 को हुई थी। निर्देशक हैं दिलीप पटेल। यह कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो गैर सरकारी कंपनी है। डीआरडीओ ने 2016 में आगे बढ़ने के लिए कंपनी को ग्रेनेड मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक ट्रांसफ़र की है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल बहादुर शास्त्री जन्म जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। आप ये भी याद सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय वाराणसी में हुआ था। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वो 18 महीने तक, याद रख सकते, 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में भी काम किया था। उनके शासनकाल भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, ये याद रख सकते हैं। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के देश आज उनको श्रद्धापूर्वक याद करता है। शास्त्री जी को मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक नारा दिया था, जो जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। चलो हम उनके बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन यमुना के किनारे की गई थी। उस दिन से उस स्थल को विजय घाट के नाम पर से भी जाना जाता है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन के। महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनका पूरा नाम है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 में रंगून रेडियो द्वारा प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। आप ये भी याद रख सकते हैं। हाल ही में 2020 में ब्रिटेन की सरकार ने अपने सिक्कों पर गांधी जी की प्रतिमा को चित्रित करने का फैसला लिया है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन से खास प्रसिद्ध हुए थे। और हम कुछ जानकारी आपको जैसे बता दे रहे हैं
गांधी जी को पहली बड़ी उपलब्धि चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली थी, आप ये भी याद रख सकते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के नामक विधायक देकर तीव्र कर दिया था। चलो हम बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ने 10वीं छात्रों को बुरुह 2020 पुरस्कार दिया है, तो इसका आंसर है असम। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये की राशि को 16,944 छात्रों के बैंक के खातों में जमा कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए कुछ 34 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो बुरुह अवार्ड से प्रदान किया जाता है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में पोस्ट कार्ड जारी किया है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। भारतीय डाक ने महाराष्ट्र में डाक ऑफिस के 151 साल पूरे होने पर उन्हें चिन्हित करने के लिए सावंतवाड़ी चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है। आप ये भी याद रख सकते हैं। 1857 को भारतीय डाक को प्रथम बार राष्ट्रीय महत्व के प्रथम रूप से डायरेक्टर जनरल के संयुक्त अंतर्गत मान्यता मिली थी। 1 अक्टूबर 2014 में भारतीय डाक को 150 वर्ष पूरे हुए थे और से 150 वर्ष के रूप में मनाया भी गया था। आप ये भी याद रख सकते हैं। सावंतवाड़ी क्या है? जो महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी खिलौनों के सिंधुदुर्ग जिले के एक शहर सावंतवाड़ी में लकड़ी से बनी कलाकृतियां हैं, उसी सावंतवाड़ी चित्र का दर्शाएंगे। चलो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे CSER ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि यात्रा के दौरान अपने दूरी तक जाने वाले ट्रेनों से महिला की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका शुभारंभ ऑपरेशन सहेली का पायलट संस्करण 18 दिसंबर 2020 के बाद 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। इसका जो 3 ट्रेनों में किया गया है जो इस तरह है। एक है हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल ट्रेन, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, हावड़ा स्पेशल मुंबई। 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। तो खास विशेषताएं हैं कि जैसे कि महिला उप निरीक्षक टीम ने महिला यात्रियों को सुरक्षा और सावधानी के लिए आपातकालीन नंबर भी दिया गया है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसी जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी। शांति स्वरूप पुरस्कार भटनागर एवं पारिस्थितिकी पुरस्कार जो जीव विज्ञान, रासायनिक, पार्थिव पर्यावरण, सागरीय एवं ग्रहीय, अभियांत्रिक, गणितीय, चिकित्सा एवं भौतिक में दिया जाता है। इस पुरस्कार को CSIR के प्रथम एवं संस्थापक की निर्देशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। CSIR के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं खुद देश के प्रधानमंत्री। इसके हेड हैं शेखर सिमंडे। स्थापना 26 दिसंबर 1942 में हुई थी। आप इसे भी याद रख सकते हैं कि 1958 में पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है, तो इसका आंसर है L.D. मूलम। चलो हम कुछ और जानकारी आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि मलयालम मनोरमा समूह की स्थापना 1888 में एक स्टॉक पब्लिशिंग कंपनी के रूप में हुई थी। भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत 1780 में हुई थी। 1927 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी।
पहले भारतीय मीडिया 18वीं सदी में अखबार हिक्की के बंगाल गजट के साथ स्थापित हुई थी। पहली बार चलती फिरती तस्वीर 1895 में बॉम्बे में दिखाई गई थी। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के खेल एवं युवा सांस्कृतिक मामलों में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। चलो गुजरात के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जिले हैं 33। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। भारत की सीमाएं कुछ इस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ी हैं। जो भारत की सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं। राजस्थान और मध्य उत्तर गुजरात के उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र जो गुजरात के दक्षिण में स्थित है। सरकार द्वारा एथलीटों के लिए रोजगार मार्गदर्शन केंद्र और 500 गांवों में खेल मैदान विकसित करने के लिए इस परियोजना में मोबाइल टू स्पोर्ट्स इंटरसेप्टिव भी शामिल किया गया है। तो जैसे कि हमने आज आपको एक से दस क्वेश्चन आंसर के करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपको हर रोज़ इसी तरह नई अपडेट मिलती रहे। तो सब हमारी तरफ से आप सबको दिल से धन्यवाद।